मेरा मित्र ही था, वो अकेला ही बैठा रहता था। वो उसका काम था श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को भोग लगाना, खाने का, प्रसादी का थाल लेकर जाना। वो किसी से ना ज़्यादा बात करता था, किसी से बात करते कोई उसे बुला ले तो जितनी जरूरत था उतना बोलता था, और हमेशा चुपचाप अपने आनंद में स्माइल करके बैठा रहता था। और मैंने एक बार उसे देखा, वो भोग का थाल लेके जाना होता है, जो लंगर बनाते हैं प्रसाद, तो पता क्या कह रहा था, उसकी भावना देखिए, मतलब पता चलता है कि आदमी की अवस्था क्या है। क्योंकि मैं दास ये बात इसलिए कह रहा कि सबसे गहरे अर्थ वो करता था, सबसे गहरे, जो हम सोच भी नहीं पाते। घर से बोलिए धन गुरु नानक। और पता जो भोजन बना रहे होते लांगरू से कहता था, लेट हो गया है, प्रसादी का थाल जल्दी दो ना, गुरु साहब जी वेट कर रहे हैं, गुरु साहब जी वेट कर रहे हैं, जल्दी दो ना, नाराज होंगे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। वो कह रहे हैं नाराज होंगे, वेट कर रहे हैं। ये भावना किसकी हो सकती है? जो खिलाता हो। घर से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई इन बातों को विश्वास करे ना करे, एक बात दास अपनी आंखों से दिखा था। लोग यहाँ पे किंतु परंतु शुरू कर देते हैं, पर फिर भी शायद किसी की भावना जाग जाए। लंगर का थाल भोग लगा के बाहर आया, दास वहीं बैठा है महापुरुषों के साथ। भोग लगा के थाल बाहर आ गया, ऊपर व्हाइट नैपकिन से ढका होता है, 2 नैपकिन ढकते हैं, एक पास में हाथ पोंछने के लिए और एक ऊपर व्हाइट नैपकिन से थाल को ढका होता है। भोजन रख के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने लेके जाते हैं भोग लगाने के लिए, जो मर्यादा है। तो जो कपड़े धोता है ना, उसके मुंह से निकल गया, वो भी वहां खड़ा था जो रोज बस्तर धोता है। कहने लगा उससे, लांगरी से, कि तू नैपकिन सारे गंदे कर दिए। हल्दी के दाग नहीं लग जाते व्हाइट नैपकिन पर? कोई हाथ पोछे तो कैसे हल्दी के खाना खा के हल्दी के दाग लग जाए। कहने लगा गंदे कर दिए, अभी धोने कितने मुश्किल हो जाती है। तो पता क्या कहता है लांगरी, अब गुरु नानक पातशाह से ये कहूँ कि वो हाथ ना पहुंचे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक कहता है। और ये बात महापुरुषों ने भी कही उससे कि अब गुरु नानक पातशाह हाथ ना पहुंचे खाना खा के। हैरान हो गया, वहीं खड़ा था मैं। अब आप विचार करो, होगा वो भजन याद आ गया। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम बिल्ली छबरी के जैसे खिलाते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर तो दास ये कहेगा बाबा नंद सिंह जी के जैसे खिलाते नहीं, इसीलिए नहीं खाते हमसे। हमारी भावना ही कहाँ है कि गुरु नानक बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं है भावना। गुरु नानक मेहर करे बन जाए, गुरु प्रसाद वर्त जाए। जिनकी भावना है वो चौर सब इस प्रकार से करते कहीं पगड़ी को ना लग जाए। जिनकी भावना है वो अदब से गुरु साहब जी के कमरे में दाखिल होते हैं, सीधा नहीं चले जाते। एक ऑफिसर के पास भी जाना हो तो एंट्री के लिए इजाजत मांगते हैं, मैं कम इन सर कहते हैं। और ये सृष्टि का मालिक बैठा है। बाबा नंद सिंह जी कहते थे गुरु साहब जी के कमरे में जाओ तो सतनाम जी कह के जाओ, गुरु नानक बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज्ञा मांग के जाओ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्होंने पाया ये उनकी बातें हैं, बाकी किंतु परंतु करने वाले हमारे जैसे किंतु परंतु करते करते ही चले जाते हैं संसार से। उनके ऊपर भी किंतु परंतु लग जाते हैं। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिन गुरु ना पावे गो हर जी को द्वार। वाणी कहती है बिना गुरु के तू प्रभु से मिल ही नहीं सकता। गुरु दरवाजा है जिससे लांग कर जाएगा और प्रभु पीछे बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की प्रसन्नता वो दरवाजा है, गुरु प्रसाद वो दरवाजा है। मिलेगा कैसे? हुक्म से। जो उसका हुक्म मानेगा वो उस दरवाजे से पार हो जाएगा। एक ऑफिस है, अंदर ऑफिसर बैठा है, बाहर चपरासी बैठा है। दोनों की ड्यूटी का टाइम सेम है। कई बार ऑफिसर का चपरासी से कम होता है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। चपरासी भी 8 घंटे बाहर बैठा है, ऑफिसर भी मानो 8 घंटे अंदर बैठा है। दोनों की तनख्वाह में कितना फर्क है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। दोनों की सैलरी में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों के स्टेटस में कितना अंतर है। फर्क क्या है? काम तो दोनों कर रहे हैं ना। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। टाइम भी दोनों दे रहे हैं उतना ही, काम भी दोनों कर रहे हैं। एक शरीर से कर रहा है, एक दिमाग से कर रहा है।
हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये अंतर है। जप तो सब करेंगे, मूल मंत्र जपेंगे, हम भी, आप भी, वाहिगुरु भी जपेंगे। एक शरीर से जपना होता है, एक जुगती से जपना होता है, दिमाग लगाकर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा। और जुगती से जपा हुआ नाम, जुगती क्या है, कितनी बार ये उदाहरण दे चुका है। एक लोहे का टुकड़ा ऊपर फेंको, जमीन पर गिरता है। पर अगर जुगती आइडिया लगाया गया, उस आइडिया को इस्तेमाल किया गया, हवाई जहाज है, टनों का हवाई जहाज है जो हवा में उड़ रहा है लोहा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अंतर कहाँ पे आया? यहाँ पर यूज किया गया दिमाग, जुगती। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, जुगती से जपा हुआ नाम कहना वही होता है वाहिगुरु। फल हजारों गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना, अनगिनत गुना फल बढ़ा देता है अगर दिमाग लगाया जाए इसमें। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम सारा दिमाग धंधे में लगा देते हैं, नाम जपते वक्त अपने दिमाग को ताला लगा देते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी कहती है, अकली साहिब सेविए, अकल लगा प्रभु का नाम जपने में। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अकली पाइए मान, अकली पढ़ के बूझिए, अकली कीचे दान। अकल इस्तेमाल कर दान देते वक्त, अकल इस्तेमाल कर गुरु के उपदेश को बूझने में, अकल का इस्तेमाल कर प्रभु का नाम जपने में। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बात चल रही है जप की, जप वही है। एक चपरासी की तनख्वाह पानी है कि ऑफिसर वाली। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जप सबसे बड़ी जुगती है, सबसे बड़ी जुगती अमृत वेला। उससे दूसरे नंबर पर आती है जुगती सत्संगत। हर से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए। बाबा नंद सिंह जी अक्सर वचन कहा करते थे। दास जिन महापुरुषों के साथ रहे वो ये कहा करते थे। संत बाबा सुखदेव सिंह जी ये बात बार बार कहा करते कि दिन के समय 10,000 बार कोई जप ले, अमृत वेले एक बार जप ले, एक बराबर है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब जुगती है, ये जुगती है। अब दिन के समय भी जप सकते हो, कोई अर्ज नहीं है। अगर अमृत वेले उठने के बाद भी तो जपना ही है 24 घंटे, वो तो कृपा हो जाती है। पर अगर जल्दी पहुंचना है, एक आदमी यहाँ से दिल्ली जा रहा है पैदल, एक आदमी जा रहा है हवाई जहाज में, कितना अंतर है। ये अंतर हो जाता है अमृत वेले उठकर जपने से और दिन के समय जपने में। अगर जल्दी पहुंचना है, कर्मी आपको अपनी के नेड़े के दूर, अगर नजदीक जल्दी पहुंचना है उसके, अमृत वेले उठकर जपो। सबसे महत्वपूर्ण जुगती है ये, सबसे महत्वपूर्ण। अमृत वेला संभालो, ये प्रभु के इतने नजदीक, इतनी जल्दी ले जाएगी कि जो काम ऋषि मुनि तपी पहाड़ों की गुफाओं में बैठकर नहीं प्राप्ति कर पाते ना। गुरु नानक पातशाह के वचन है, ये सिख तू अमृत वेले घर में संभाल, अपने गृहस्थ का पालन कर, धर्म का, जंगल में जाने की जरूरत नहीं। जब तू अमृत वेले उठ के जपेगा नाम, गुरु नानक पातशाह के वचन, जरूर तुझे प्राप्ति होगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार हो सकता है वो पहाड़ों में गुफाओं में बैठे हुए ना पा सके, पर ये कभी नहीं हो सकता जो अमृत वेले उठे वो ना पा सके। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महत्वपूर्ण पहलू पहले एक डिस्कस हुआ जप का, अमृत वेला। अमृत वेले जपा हुआ नाम बहुत जल्दी गुरु नानक से मिला देता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद जल्दी वर्त जाएगा। दूसरा, सत्संगत। और अगर कहीं ये दोनों मिल जाए, सत्संगत भी हो और अमृत वेला भी हो, तो सोने पे सुहागा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा खेम सिंह जी अक्सर ये वचन किया करते थे। जो लोग अमृत वेले उठकर श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करते थे ना, आकर संगत, कहते थे इसका फल इतना है। संगत में बैठकर, एक तो अमृत वेला, ऊपर से संगत, सारी संगत मिलकर श्री सुखमनी साहब जी का पाठ कर रही है। कहते थे एक दिन का फल इतना ना, अगर मैं बता दूं तो अहंकार से भर जाओगे, मैं बताऊंगा ही नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अंदाजा लगाइए सत्संगत का लाभ क्या है, बड़ी ध्यान से समझो। अकेले बैठकर भी जपा जा सकता है नाम, उसका एक अपनी महिमा है। अकेले जपना बहुत जरूरी है। और सत्संगत क्या करती है, इसलिए तो दास बार बार बेनती करता है कि शाम को भी
सुखमनी साहब जी के पाठ होते हैं 3:15 बजे, और अमृत वेले भी होते हैं 2:30 बजे। बार बार दास बेनती करता है सबको कि ये पाठ में हाजिरी भर लिया करो। क्यों? अगर वो अंदाजा नहीं होता कितने लोग सुन रहे हैं, पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स पर भी चलता है पाठ, बहुत सारे चैनल्स पर चलता है, उसी टाइम पे लाइव चलता है, यूट्यूब पे भी चलता है, फेसबुक पे भी चलता है। कितने लोग जुड़े हुए पता नहीं, हजारों लोग जुड़े होते हैं। समझो एक अंदाजा, 10,000 लोग अगर पाठ सुन रहे हैं इस वक्त, जैसे 10,000 लोग कीर्तन सुनते हैं, ये तो यहाँ पर गिनती यूट्यूब पर दिखाई देती है। यहाँ पर प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, हजारों लोग, सैकड़ों लोग बैठे हैं इकट्ठे होकर, वो लोग अलग। दास ये कहना चाहता है एक समय पर जब एक साथ मिलकर संगत बैठती है, मानो 10,000 लोग बैठे हैं, एक अंदाजा लगा रहे दास। और एक पाठ हो गया श्री जपजी साहब जी का। महापुरुष वचन किया करते थे, बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, हर महापुरुष का ये वचन है। सत्संगत का सबसे बड़ा लाभ ये है कि एक पाठ हो गया, 10,000 लोग एक साथ कर रहे हैं, तो एक एक की झोली में 10,000 पाठ का फल पड़ जाता है। यह है सत्संग की महिमा। हम यहाँ पर 13 बार मूल मंत्र पढ़ते हैं, 13 बार मूल मंत्र नहीं होता वो। अगर अंदाजा लगाएंगे ना आप, तो एक जन्म का नित्यनेम हो गया एक दिन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास बताता है इसलिए नहीं कि कहीं आलसी बन के ना बैठ जाए कि भाई मेरा एक जन्म का नित्यनेम तो हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने गिनती में नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर हिसाब में पड़ गए ना तो हमारे हर चीज का हिसाब होगा। इसलिए कभी भी अपने नेक गुणों का या नेक कर्मों का हिसाब कभी मत करना कि मैंने ये किया है। मन में भी मत कैलकुलेशन करना, क्योंकि जब ये कैलकुलेशन मन में चलती है ना तो वहां पर भी एक कैलकुलेशन चलती है। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। कर्म कर तो होवे नहीं कर्म, इस पंक्ति का बड़ा गहरा अर्थ है। जो अपने नेक कर्मों का हिसाब नहीं रखता ना, गुरु उसके बुरे कर्मों का भी हिसाब नहीं रखता। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। और ये तो हमें पता है, हमारे बुरे कर्म नेक कर्मों से कहीं ज्यादा है। अगर बचना है उनसे तो अच्छा काम करके भूल जाओ। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और मन में यही विचार चलना चाहिए जो बाबा नंद सिंह जी के वचन, कि दिख रहा हो कि कृपा प्रत्यक्ष वर्त रही है, दिख रहा हो, महसूस हो रहा हो कि जो मुंह से कह रहा हूँ पूरा हो रहा है, तब भी गुरु के आगे खड़े रह के यही कहना, पातशाह बख्श ले। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, बख्श ले, बख्श ले, क्योंकि पता नहीं कितने पाप किए हैं, गिनती नहीं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जप में सबसे विशेष पहलू है जुगती। जुगती से जपा हुआ नाम कई गुना आगे पहुंचा देता है। सबसे पहली जुगती अमृत वेला, दूसरी जुगती सत्संगत। सत्संगत में बैठकर जपो नाम, बहुत ही जरूरी है। ये बाबा नंद सिंह जी के वचन लिखे हुए हैं कि अगर रोम रोम में सिमरन शुरू हो जाए, ये अवस्था हो जाए सिख की, रोम रोम में सिमरन, एक एक बाल से आए, ये सच है, ये कहने की बात नहीं है। रोम में आवाज आती है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। जिनके हृदय में प्रगट हो जाता है ना, उनके रोम रोम से आवाज आती है। इसकी कई घटनाएं हैं बाबा नंद सिंह जी के समय की, बाबा ईश्वर सिंह जी के समय की। महापुरुषों के रोम रोम ध्याता है, उसे आवाज आती है प्रॉपर काम में। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो ये गुरबाणी फिर झूठी पड़ जाएगी अगर ऐसा ना हो तो। गुरुमुख रोम रोम हर ध्यावे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।